अ व्यूअर एक्सेस, ठीक है, तो व्यूअर एक्सेस में वो सिर्फ एक्सेल शीट देख पाएंगे, वो कुछ उसके ऊपर एडिट नहीं कर पाएंगे। इमेजिन करो एक सेल है, उसके ऊपर 2 है, ठीक है, ये डेटा गलत है, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली 3 नंबर होना चाहिए था सेल में, ठीक है, मे बी ये इमेजिन करो सेल्स क्वांटिटी एक, ठीक है, सेल्स का क्वांटिटी है, एंड वो बोल रहा है कि 2 ही क्वांटिटी सेल हुआ, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग 3 क्वांटिटी सेल हुआ था, और ये तुमने तुम्हारे मैनेजर को लिंक दिया, बट यू गेव एन मैनेजर विद द लिंक ऑफ व्यूअर, तो मैनेजर ये 2 का 3 कर पाएगा क्या, चेंज एडिट कर पाएगा क्या, नहीं, ठीक है, बिकॉज यू गेव एन व्यूअर एक्सेस, ठीक है, बट देयर इज वन मोर टाइप, ठीक है, तुम लोग को जो है, ठीक है, एक तरीके से सिर्फ व्यूअर का एक्सेस देना है, ठीक है, बट कुछ चेंजेस है या फिर कुछ गलत है एक्सेल शीट के अंदर, इस बारे में भी तुमको इन्फॉर्म्ड रहना है, तो यू कैन गिव दिस कमेंटर एक्सेस, ठीक है, कमेंटर एक्सेस में क्या होता है कि इमेजिन करो ये तुम्हारा 2 है, ठीक है, मैनेजर को बताना है अरे ये वाले सेल में कुछ गलत है क्वांटिटी, ये 2 नहीं शायद 3 है, तो वो क्या कर सकता है, राइट क्लिक करके कमेंट डाल सकता है, ठीक है, ही कैन पुट अ कमेंट, वो कमेंट ऐसे दिखता है, ठीक है, तो जब भी तुम तुम्हारा माउस उस पे लिखे जाओगे तो मैनेजर यहाँ पे नोट लिख सकता है कि दी सेल्स क्वांटिटी इज 3 नॉट 2, तो वो क्या हो गया, कमेंटर, वो चेंज नहीं कर पाएगा, बट तुम्हें कुछ चीजों के लिए जो है कुछ गाइड कर सकता है थ्रू कमेंट कि बाबा यहाँ पे कुछ गलत है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन है एडिटर। एडिटर इज बेसिकली कि वो भी ओनर हो गया एक तरीके से उस एक्सेल शीट का, ठीक है, तुमने जिसको भी लिंक दिया है उस एक्सेल शीट का, वो भी उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। सो दैट इज योर 3 ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू योर ऑनलाइन कॉपीज ऑफ एक्सेल, ठीक है, online copies will be the same, you can use the same formulas as you use in the offline version, ठीक है, तो ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, एंड इंडस्ट्री में, ठीक है, तुम लोग लोकल लेवल पे काम नहीं करते हो एक्सेल शीट्स या गूगल शीट्स पे, ठीक है, यू हैव टू ऑलवेज वर्क ऑन अ ऑनलाइन कॉपी, ठीक है, कैसे रहता है, 2 तरीके से काम होता है ऑनलाइन कॉपीज के लिए। अभी ये मेरे पास ऑनलाइन कॉपी है, मैंने इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, लोग पहले जो है एक ऑफलाइन वर्जन जो है इसका डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, व्हाट डू दे डाउनलोड एन ऑफलाइन वर्जन, दे मेक द चेंजेस इन दिस ऑफलाइन वर्जन, ठीक है, देन रिप्लेस इट विथ इट, ठीक है, डायरेक्टली हम चेंज करेंगे तो सारे जो भी जनता जिनको एक्सेस है इस एक्सेल शीट का उनको भी दिख जाता है, ठीक है, हाँ अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे को आता है सब, दुनिया भर का ज्ञान है, कर दो उसी में, ठीक है, फट गया तो तुम्हारा मैनेजर तुमको फाड़ देगा, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू हाउ वी वर्क और हाउ इट इज डन, ठीक है, तो मोस्टली यू विल वर्क ऑन ऑनलाइन कॉपीज, तो इसीलिए मुझे ये बताना अच्छा लगता है या जरूरी लगता है कि यू शुड नो बेट कि ऑनलाइन वर्जन कैसे यूज होता है और क्या यूज होता है, ठीक है, बट इन आर कोर्स वी विल फोकस ऑन दी ऑफलाइन कॉपी, ठीक है, वी विल बी वर्किंग लोकली, ठीक है, जो भी मैं एक्सेल शीट्स पे काम करूंगा आई विल शेयर इट टू यू रेगुलरली, ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी एक्सेल शीट यूज किया रहेगा, ठीक है, आई विल शेयर इट टू यू रेगुलरली, ठीक है, today's focus will be on a little bit of basics and जो भी मैंने पहले पढ़ाया है नए स्टूडेंट्स को भी वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, सो आई विल इवन टीच दैट एज वेल, ठीक है, so this is how your excel sheet when you open it will look, ठीक है, the most important part is over here, ये जो है तुम्हारा, ठीक है, सबसे important place है excel का, this is nothing but your excel वर्कशीट, ये क्या है तुम्हारा वर्कशीट, यहाँ पे क्या है तुम्हारा वर्कशीट है, ठीक है, ये जो ए बी सी डी ये क्या है तुम्हारे कॉलम्स है, ये क्या है तुम्हारे कॉलम्स, 1 2 3 4 ये वाले क्या है तुम्हारे रोज, ये क्या है तुम्हारे रोज, ठीक है, विद दिस ये जो एक छोटा सा बिटवीन रोज एंड कॉलम्स ये जो एक बना, ये क्या है तुम्हारा सेल, ये क्या है तुम्हारा सेल, ठीक है, एंड दिस इज द वे, टैबुलर वे में हम एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू स्टोर द डेटा इन दिस, ठीक है, सो वॉट एवर यू राइट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर फॉर्म ओवर हियर, ठीक है,
So your data is stored in a tabular form in Excel. ठीक है? How much data you can store in Excel? ठीक है? It's a very commonly asked question as well. ठीक है? As a fresher, if you press Control and Down key on your keyboard, ठीक है? Control plus Down की अगर दबाते हो तो वो तुम्हें लास्ट के रो में लेके जाता है. कहाँ पे लेके जाता है? लास्ट के रो में. क्या वैल्यू है? 10,048,000, सॉरी 10,48,576. ठीक है? ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन रोज है तुम्हारे पास. कितने? 1.5 मिलियन रोज. ठीक है? एंड इफ आई क्लिक कंट्रोल एंड अगर राइट वाला एरो दबाते हो, ठीक है, राइट वाला एरो, इट विल टेक यू टू द लास्ट कॉलम ऑफ द शीट. ये क्या है? सिर्फ एक वर्कशीट का लास्ट कॉलम. तो ये जो XFD है, अभी बेसिकली इसका भी एक एल्गोरिदम है. ठीक है? इसका नंबर 17,000 समथिंग आता है. कितना आता है? 17,000 के आसपास है. ठीक है? तो तुम्हारे पास टोटल 10,48,000 के आसपास तुम्हारे पास रोज है एंड 17,000 तुम्हारे पास क्या है? कॉलम से. तो दिस मच डेटा यू कैन स्टोर इन एक्सेल. ठीक है? सो एक्सेल के रोज जो है, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करते हैं बेसिकली. ठीक है? व्हेन इफ यू गो ओवर हियर, ठीक है, अभी ये y के बाद कैसे, z के बाद कैसे a b a c, ठीक है, वैसे वो कंटिन्यूस वो पैटर्न फॉलो करता रहेगा. ठीक है? सो यू कैन ऑलमोस्ट हैव 17,000 रोज इन वन एक्सेल शीट. ठीक है? सो ये एक वर्कशीट का लिमिटेशन है. ठीक है? यू कैन ऐड एज मेनी वर्कशीट एज पॉसिबल. ठीक है? यहाँ पे मेरे पास शीट 1 है, मैं यहाँ पे एक और शीट ऐड करता हूँ, उतना ही डेटा उसमें भी रहेगा. अगेन यू गॉट 10.5 lakh rows and 17,000 columns in this worksheet also. एक और वर्कशीट में ऐड कर सकता हूँ. ठीक है? इस वर्कशीट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कोई लिमिटेशंस नहीं दी. तुम्हें जितने वर्कशीट चाहिए तुम उतने ऐड कर सकते हो. ठीक है? जितना तुम्हारा डेटा कंप्यूटर हैंडल कर सकता है उतने तुम ऐड कर सकते हो. ठीक है? लिटरली हमारे कंपनी में एक, द कलेक्शन ऑफ दिस वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक. ठीक है? द कलेक्शन ऑफ दिस वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक. प्लीज, तुमचा लेक्चर 11 ते 12 आहे. नवीन आहेस का? DA2 वाले इथं बसा. DA1 11 ते 12. I have told on the group. The collection of this worksheet is called as workbook. ठीक है? ये बहुत गंदा लिखा है मैंने. I'll write it down properly. ठीक है? तो ये क्या है? तुम्हारा वर्क बुक है. ठीक है? तो लिटरली हमारी कंपनी में एक वर्कबुक है, उसके अंदर 200 प्लस वर्कशीट्स है. और एक वर्कशीट जो है पूरा एंड तक यूज होता है 10.5 मिलियन. वो एक्सेल शीट तुम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया रहेगा, बट एक एक्सेल शीट ऑलमोस्ट 400 MB की है. 400 MB की कभी एक्सेल शीट भी नहीं देखी रहेगी मैंने. हार्डली तुम ये छोटे मोटे एक्सेल शीट बनाओ, केबीज में जनरेट होते हैं, 30 KB 20 KB. ठीक है? उस पर 15-20 हजार रो रहेंगे तो भी 30 KB 400 MB की अगर एक एक्सेल शीट है तो इमेजिन करो कि कितने. ठीक है? सो एज आई सेड, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, शीट्स कितने भी ऐड कर सकते हो, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं दी. ठीक है? हाँ, बट रोज और कॉलम्स को उन्होंने जो है लिमिटेशंस रखे हैं. ठीक है? यू कैन नॉट आई हैव अनलिमिटेड रोज एंड कॉलम. ठीक है? अनलिमिटेड रोज एंड कॉलम्स के लिए कौन सा डेटाबेस यूज हो सकता है? विच इज यूज्ड वाइडली? एक्सेल तो, हाँ, वेरी गुड, माई सीक्वल. ठीक है? माई सीक्वल के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है. उसके ऊपर करोड़ों का डेटा, करोड़ अमाउंट का भी डेटा हो, ठीक है, देन ऑल्सो सीक्वल इज सो स्ट्रॉन्ग, तुम लोग को विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरा का पूरा डेटा दे देगा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक हाई लेवल टूल है. हाई लेवल का टूल मतलब क्या? जितना टूल ह्यूमन फ्रेंडली होगा उतना वो हाई लेवल का होता है. इसका मतलब क्या है कि वो कंप्यूटर जो है उसकी लैंग्वेज जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पाता है. ठीक है? अभी ये ह्यूमन फ्रेंडली है ना, ये बहुत, हम लोग यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं. तुम लोग को इसके लिए कोई कोड करने की जरूरत है क्या? तुम लोग को ऐसे डालने की जरूरत है क्या कि अभी यहाँ पे एक सेल एड्रेस है, ठीक है, ये सेल, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हारा सेल एड्रेस है A1. ठीक है? ये क्या है? तुम्हारा B1 सेल एड्रेस है. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका सेल एड्रेस क्या है? G8. जी वाला कॉलम और 8 थ्रू. ठीक है?
अभी तुम लोग को एसक्यूएल में अगर ये लिखना रहेगा ना, तो तुम लोग को सब डालना पड़ता है कि सिलेक्ट कॉलम का नाम, ठीक है, देन उसमें वो ऐड करो। बट यहाँ पे ऐसे कुछ करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली वो जा रहे हो वो एड्रेस पे और डाल रहे हो तुम लोग को जो चाहिए वो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज जो बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है, ठीक है। तो जितना लैंग्वेज हाई लेवल पे आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को उतना ही कोडिंग बैकएंड में करना पड़ता है। ये हर एक, ये ई के पीछे, ये इंसर्ट के पीछे, ये पेज लेआउट के पीछे, हर एक बटन के पीछे कुछ ना कुछ कोडिंग किया रहेगा, ठीक है। तो वो कोडिंग ज्यादा हैवी हो जाता है, वो प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा ले लेता है। इसलिए जो है, कभी भी अगर कोई टूल है एक्सेल जैसा, उस पर लिमिटेड डेटा ही वो अलाउ कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वो तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब कर देगा, ठीक है, वो बहुत स्लो कर देगा तुम्हारा कंप्यूटर, ठीक है। सो दैट्स द रीजन, लाइक जस्ट एन एक्स्ट्रा नॉलेज की क्यू जो है, ठीक है, कंपनी जो है लिमिटेशंस रखती है डेटा के लिए, ठीक है। ये देखो, आधा लेक्चर होने के बाद आते हैं लोग। ओके, सो दिस वाज माय इंट्रोडक्टरी थिंग्स, ठीक है, फॉर एक्सेल की क्या है, ठीक है। these are rows, these are columns, as I said, ठीक है। you know how many number of rows we have, you know how many number of columns we have, ठीक है। worksheet क्या है ये बताया, ठीक है। and the collection of this worksheet is nothing but your workbook. Please come, let us move little ahead for today, ठीक है। as people have already mentioned they know a bit of an excel, ठीक है। I'll tell you about, I'll tell you a bit about the cell references, ठीक है। सेल रेफरेंस क्या रहता है ये पहले समझ लो आज, ठीक है। नाउ हियर व्हेन यू सी, ठीक है, विल टेक सम डेटा ओवर हियर, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ एक्सपेंडिचर, ये एक एक्सेल अगर तुम्हें बड़ा करना है कोई भी रो, ठीक है, यहाँ पे एक है कि यहाँ पे ये डबल हेडेड है, अभी यहाँ पे देखना, ये है तो ए टू सेल में, ठीक है, बट इट फील्स लाइक इट इज गेटिंग ओवरलैप्ड ओवर हियर, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन दी line between the two rows over here, and when this double headed arrow comes over here, डबल क्लिक ऑन इट, वो ऑटो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अभी सेल रेफरेंस के लिए, ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप आई एम स्टोरिंग हियर, ठीक है, दिस इज अ जनरल डेटा टाइप, आई हैव नॉट डिलिमिटेड इट टू टेक्स्ट। यहाँ पे तुम लोग जो है तुम्हारा टेक्स्ट टाइप देख सकते हो, इट इज जनरल। यहाँ पे तुम लोग टेक्स्ट के साथ नंबर भी डालोगे, ठीक है, देन ऑल्सो इट्स अलाउड, ठीक है। एक टॉपिक रहेगा हमारा डेटा वैलिडेशन, ठीक है। आई टीच यू इन दैट हाउ कैन यू रेस्ट्रिक्ट। अभी तुम लोग के पास इमेजिन करो फोन नंबर वाला अगर कोई कॉलम है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ नंबर आने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू ऐड एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट इन दैट, ठीक है। तो यू कैन डीलिमिट दैट, ठीक है, वो कॉलम जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वो डेटा वैलिडेशन कैसे होता है विल लर्न इन दी कमिंग लेक्चर, ठीक है। बट अभी का मेरा फिलहाल के लिए टॉपिक है सेल रेफरेंस, ठीक है। नाउ हियर आई टाइप द मंथ्स, ठीक है। सॉरी, माय बैड, व्हाट डिड इट डू, मैंने जनवरी 25 लिखा था, ठीक है, उसने जैन डैश 25 कर डाला उसको ऑटोमेटिकली। इफ आई डू ओवर हियर आल्सो, वो फेब डैश 25 कर रहा है, ठीक है। व्हाई इट इज डूइंग, ठीक है, वो कन्वर्ट कर दे रहा है डेट को, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये तुम लोग का ये फॉर्मेट जो है एक्सेल लेता है, ठीक है। अगर तुमको किसी और फॉर्मेट में चाहिए, तुम्हें एक्सक्लूसिवली उसको बताना पड़ेगा कि आई वांट इट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। सो अभी ये एक क्या है, मेरा डेट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या करता है, अगर तुम सिर्फ मंथ और ईयर लेते हो, ठीक है, सिर्फ मंथ और ईयर, ठीक है, मैंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं, अगर मैं कोई स्पेसिफिक डेट देता हूँ उसको,
ठीक है, तो वो वाला डेट ले लेगा वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, बिकॉज आई गेव ए स्पेसिफिक डेट टू इट, बट आई गेव अ वेरी जेनरिक डेट दैट इज जनवरी 2025, मैंने उसको कोई डेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये एक कस्टम फॉर्मेट में जो ऑलरेडी डिफाइंड है, डिफॉल्ट फॉर्मेट बोलते हैं उसको, वो उसमें ले लेता है, ठीक है। यू कैन चेंज दिस फॉर्मेट, यू कैन ऑलवेज चेंज दिस फॉर्मेट। यहाँ पे, ठीक है, होम टैब में जाओगे, यहाँ पे तुम लोग के डेटा टाइप्स है, ठीक है। नाउ इफ आई कन्वर्ट दिस टू अ शॉर्ट डेट, वो बाय डिफॉल्ट मंथ का पहला डेट लेता है, ये क्या लेता है, मंथ का पहला डेट ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे ये क्या लेगा, मंथ का पहला डेट लेगा, ठीक है। बट आई डोंट इवन वांट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, मुझे ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, जैन डैश 2025, ठीक है, ये ऐसे दिखना चाहिए मुझे, ये शॉर्ट फॉर्मेट भी नहीं चाहिए डैन, अभी जो मैंने लिखा था ना, जैन डैश 2025, ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। सो आई हैव वन मोर ऑप्शन, यहाँ पे लॉन्ग डेट भी तुम चूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये 01 जनवरी ऐसे दिखाएगा, बट आई डोंट इवन वांट इन दिस फॉर्मेट, आई वांट इट इन माय ओन फॉर्मेट, ठीक है, तो वो कैसे करोगे, ठीक है। डू यू सी अ ड्रॉप डाउन ओवर हियर, you click on this, can you see a option called more number formats, you click on that more number formats, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, कुछ डेट के ऑप्शंस आ रहे तुम्हारे पास, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, यहाँ पे कुछ डेट के ऑप्शंस आ रहे, ठीक है। इनमें से मेरा वाला कोई है क्या ऑप्शन जो मुझे चाहिए था, जैन डैश 2025, ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है क्या कोई भी, नहीं दिख रहा है, ठीक है। if you don't find your option, you always have one more option here, that is called custom, ठीक है। नाउ इन कस्टम यू विल फाइंड ऑल द काइंड्स ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर, ठीक है, डी डी एम एम वाई वाई वाई, ठीक है, डी डी मतलब डेट, एम एम मतलब मंथ, वाई वाई मतलब ईयर, ठीक है। नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस, वो तुम्हें फॉर्मेट बता रहा है, ठीक है, अभी करेंटली ये फॉर्मेट में आ रहा है अपने को, ठीक है, बट मुझे ये फॉर्मेट में भी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हो टाइप लिखा है, ठीक है, यू कैन ऐड योर ओन टाइप ओवर हियर, अभी मैं वाई वाई दो बार ऐड कर देता हूँ इसको, ठीक है, एंड आई क्लिक ओके ऑन इट, आ गया उस फॉर्मेट में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन कस्टम डेट फॉर्मेट, ठीक है। यू कैन इवन restrict your data to numbers, you can even make it convert it to currency, you can even convert it to date time percentage, ठीक है, हम आगे के इसमें पढ़ेंगे और, ठीक है, बट फिलहाल के लिए, ठीक है, हाउ टू मेक इट अ कस्टम डेट, ठीक है, ये समझा गया सबको, एनीवन एनी डाउट सो फार, online any doubt, am I going too fast, slow, just because you guys told me you already have a bit of an exposure to excel, so I've started with the Uh, actual. you can continue with this. It's good. Okay, sure, thank you. Oh, sorry, my bad. Yeah, so I was telling about cell references, which is my topic for today, ठीक है। एक हमेशा याद रखो, जब भी एक्सेल में टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट अलाइन रहता है, ठीक है। बट अगर कोई नंबर लिखते हो, वो क्या होता है तुम्हारा, राइट अलाइन, क्यों होता है, एनी आइडिया, इमेजिन करो, ठीक है, मैंने 700.30 ऐसे लिखा, 500.15, 633.000 कुछ तो लिख डाला, सॉरी, ऐसे लिख, ज्यादा खर्चा किया मैंने रेंट पे, ठीक है। नाउ हियर it looks good when you have it left aligned, वो डॉट जो है, ठीक है, तुम्हें जो है, ठीक है, हमेशा डेसिमल जो है लेफ्ट अलाइन पे सही दिखता है, बट वो राइट अलाइन में जो है, ठीक है, इट डज नॉट लुक्स वेरी एस्थेटिकली गुड, ठीक है। तो ये अभी पता नहीं है, मतलब दिस इज द रीजन व्हाई द डेवलपर्स हैव प्रेफर्ड कि नंबर्स जो है हमेशा लेफ्ट अलाइंड ही हो, ठीक है। बट हाँ, आज के लिए जो है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल सिली रीजन दे हैव गिवन,
why all the numbers are always right aligned and the texts are always left aligned. ठीक है. Here if I go, I make it 800, I will take it as 650, I'll take it as 900. Okay. ठीक है. Now my main topic which I want to teach for today as an introductory was cell references. ठीक है. Cell reference मुझे बताना था. ठीक है. अभी ये इमेजिन करो, एक्सेल जो है, ठीक है, तुम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत सारे कर सकते हो एक्सेल के ऊपर. ठीक है. नो डाउट इन इट. ठीक है. यू कैन डू मेनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन एक्सेल. अभी मुझे इन तीनों का एडिशन करना है. क्या करना है? इन तीनों का एडिशन करना है. ठीक है. एक में तो ये है कि भाई क्या क्या नंबर है वो मैं ले लूँ और एडिशन करते बैठो, 600 प्लस 300 प्लस ये. ठीक है. सॉरी. एक और बेसिक बेसिक चीज. ठीक है. फॉर टुडे वन बेसिक थिंग यू शुड नो फॉर एन एक्सेल. ठीक है. एक्सेल के अंदर तुम लोग जो है, ठीक है, कोई भी सेल के अंदर फंक्शंस जब लिखते हो, एक्सेल के अंदर तुम फॉर्मूलाज लिखते हो, राइट? यू वुड हैव हर्ड कि एक्सेल फॉर्मूलाज होते हैं, कि एक्सेल का ये फॉर्मूला शायद गलत हो गया या फिर ये एक्सेल का फॉर्मूला है. ठीक है. सो एज अ फ्रेशर दे डू आस्क कि व्हाट इज अ सिंटैक्स फॉर एक्सेल फंक्शन. ठीक है. व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर एक्सेल फंक्शन? तो एक्सेल फंक्शन का सिंटैक्स जो है, कभी भी अगर तुम्हें कोई भी फॉर्मूला लिखना है एक्सेल के अंदर, ये भी मैंने एक तरीके से अभी क्या लिखा था, एक फॉर्मूला ही लिखा था. ये क्या लिखा था मैंने? फॉर्मूला ही लिखा था. ठीक है. तो ये फॉर्मूला वर्क हुआ क्या मेरा? नहीं. ठीक है. उसने क्या ले लिया है, एक जनरल कैटेगरी के फॉर्म में जो है ये टेक्स्ट ले लिया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. आई वॉन्टेड टू डू इट एज एन एडिशन. तो वो मेरे लिए एक फॉर्मूला था. तो फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू साइन से. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिंटैक्स. ठीक है. देन यू राइट द फंक्शन नेम. उसके बाद क्या लिखते हो? फंक्शन का नाम लिखते हो. देन यू गिव द आर्ग्यूमेंट्स. देन यू गिव द आर्ग्यूमेंट्स टू इट. ठीक है. फंक्शन नेम हो या ना हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो आना ही चाहिए भाई कुछ तो. ठीक है. यहाँ पे मैंने सीधा सीधा उसको आर्ग्यूमेंट दे चुका था. ठीक है, कि ये जो है मुझे इसका एडिशन करना था. इट डेंट वर्क बिकॉज आई डेंट गिव दी इक्वल टू सिंबल. ठीक है. सो व्हाट आई शुड डू, आई शुड गो हियर एंड गिव इट अ इक्वल टू सिंबल. ठीक है. अभी वर्क हुआ. ठीक है. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, इसने बराबर कर लिया 600 प्लस 300. ठीक है. उसने मुझे 1600 दे दिया. ठीक है. बट इमेजिन करो, अरे नहीं, एजुकेशन में मेरा 600 नहीं, एक्चुअली मेरा 500 ही खर्चा हुआ था. अभी ये सही है क्या? डिड इट चेंज? ऑब्वियसली नॉट. क्यों चेंज होगा वो? या तो मैंने हार्ड कोड किया ना इसको 700 में. और इमेजिन करो ऐसे 10 लाख है तो क्या सबका थोड़ी करते बैठेंगे. ठीक है. सो उसके लिए फॉर्मूलाज भी है, बट आई वांट टू टेल यू अबाउट सेल रेफरेंसेस फर्स्ट. ठीक है. सो मैंने बोला ना कि ये इसका एड्रेस तुम्हें पता है. ठीक है. आई कैन क्लिक कंट्रोल एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, इसने क्या लिया? B3. B3 जो है वो इस सेल का एड्रेस है. ठीक है. ये वाला भी मैं ले लेता हूँ. सॉरी. आई वांट टू डू एन एडिशन. आई क्लिक प्लस. ठीक है. आई क्लिक प्लस अगेन. आई क्लिक प्लस अगेन. ठीक है. तो उसने क्या किया, फूड पे जो एक्सपेंस हुआ था उसका सेल एड्रेस, एजुकेशन पे जो एक्सपेंस हुआ था उसका सेल एड्रेस, और इसका सेल एड्रेस इन द मंथ ऑफ जैन जो भी है, ठीक है, वो ले लिया. एंड व्हेन आई क्लिक ओके, आई प्रेस एंटर. ठीक है. आइदर प्रेस एंटर और टैब की, दोनों भी चलाएगा. कीबोर्ड पे एक ऑप्शन है लेफ्ट मोस्ट साइड में टैब बोल के. ठीक है. वो भी दबा सकते हो या फिर तुम लोग एंटर भी दबा सकते हो. ठीक है. नाउ दिस गॉट चेंज्ड. अभी मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंज करूं तो मेरा टोटल भी चेंज हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव सेल रेफरेंस. ठीक है. ये हमेशा क्या करेगा, इन एड्रेसेस को जो है रेफर करेगा. अभी रिलेटिव सेल रेफरेंस एक और वे से भी वर्क होता है. यहाँ पे एक छोटा सा एक ब्लू कलर का तुम्हें एक ये दिख रहा है, आई मीन सॉरी, एक स्क्वायर दिख रहा है एट द बॉटम ऑफ द सेल. कैन यू सी द स्क्वायर? इफ आई ड्रैग इट ओवर हियर, ठीक है, ये सेल ने क्या कर लिया, इसको ऑटोफिल कर लिया. ये क्या कर लिया? ऑटोफिल कर लिया. ठीक है. ये ऑप्शन ही उसी के लिए, ये जो प्लस वाला जब सिंबल आता है, ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, you want the formula in the similar way on the other tab as well,
ठीक है, जब तुम्हें वही सेम फॉर्मूला दूसरे टैब पे भी चाहिए होता है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज ड्रैग दिस यूजिंग दिस प्लस सिंबल। ठीक है, अभी अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो तुम देखना यहाँ पे C5 आया, C4 आया, C3 भी आया। ठीक है, नाउ व्हाट हैज इट डन, इसने देखा कि भाई मैं जो है यहाँ पे 3 सेल ऊपर से जो है मेरा ऑपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रेफरिंग टू B3 B4 B5। जब मैं ड्रैग कर रहा हूं, व्हाट इट डिड, इसका जैसे रिलेशन बिल्ड हुआ था, ठीक है, उसने वैसे ही जो है यहाँ पे भी वो रिलेशन बिल्ड कर दिया। ठीक है, इसने क्या लिया, C4 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ इफ आई मेक अ चेंज ओवर हियर, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे भी चेंज होगा। ठीक है, बट व्हाट इफ मुझे ऐसा नहीं चाहिए। एक अभी ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कंसेप्ट, वो है रिलेटिव सेल रेफरेंस। वो क्या हो गया तुम्हारा, रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, अभी इमेजिन करो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं 500 लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं 500 ही करता हूँ इसको, यहाँ पे भी मैं इसको 500 करता हूँ। ठीक है, और मैं ये जो C5 वाला एड्रेस है ना, इसके सामने मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ ये कर लेता हूँ, नहीं तो ये पूरे के पास जो है, ठीक है, आई लो फंक्शन F4। ठीक है, फंक्शन की एक FN बोल के एक फंक्शन की है और मैंने F4 दबाया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये देखो C के आगे क्या आया, एक डॉलर सिंबल आया। ये 3 के आगे भी क्या आया, डॉलर सिंबल आया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आया, डॉलर सिंबल आया। ठीक है, नाउ इफ आई गो ओवर हियर, इफ आई क्लिक हियर, ठीक है, सॉरी उसने वो फिक्स नहीं किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये डॉलर सिंबल आया। ठीक है, डॉलर सिंबल क्या कर देता है, वो उस सेल एड्रेस को फिक्स कर देता है। अभी नो मैटर व्हाट, ये कहीं पे भी ड्रैग करो फॉर्मूला, ये क्या हो गया तुम्हारा, फिक्स हो गया। अभी तुम ये फॉर्मूला नीचे भी लेके जाओ, ऊपर भी लेके जाओ, हमेशा ये फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, C3 C4 C5 डॉलर के साथ। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, C3 C4 C5। मैंने यहां पे भी ड्रैग किया C3 C4 C5। ठीक है, बट यहां पे जब मैंने ये वाला चीज किया था, उसने ऑटोमेटिकली C वाला लिया। ठीक है, उसके पहले डॉलर सिंबल था क्या, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है तुम्हारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। वो क्या है तुम्हारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। बट व्हेन आई फिक्स इट यूजिंग अ डॉलर सिंबल, इट इज कॉल्ड एज योर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। दिस इज योर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस तभी यूजफुल है जब तुम्हें पता है कि तुम्हें जो है, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स रखना है मेरा सेल, नो मैटर व्हाट, इसमें जो है ये सेल एड्रेस फिक्स रहना चाहिए तुम्हारा। दैट इज योर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अभी तुम जब काम करोगे, ठीक है, यू विल गेट टू नो मोर क्लियरली कि कब एब्सोल्यूट यूज करना है या फिर कब रिलेटिव यूज करना है। तुम्हें बताया जाता है कि मे बी कुछ कॉलम ऐसे रहेंगे कि उनका जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, जीएसटी का कैलकुलेशन है, पता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे 18% ही प्लस माइनस करना है। ठीक है, सो दे विल कीप द 18% फिक्स इन वन सेल। ठीक है, अभी इमेजिन करो मेरे पास जो है, ठीक है, यहाँ पे टीवी का जो है, ठीक है, 1000 रुपीज प्राइस है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं, मुझे पता है मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जो है, ठीक है, 18% ही लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फ्रिज भी है सेल में। ठीक है, फ्रिज का प्राइस जो है वो 30,000 है। ठीक है, बट हमेशा मेरा 18% ही जीएसटी जो है ऐड होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, नाउ हियर, ठीक है, आई कैन आइदर ये एक जगह पे फिक्स करो, या फिर मैं क्या करता हूँ 18% जो है, ठीक है, यहाँ पे नहीं कहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ एच, मतलब एच, एच वाले जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे 18% लिख के रखा हूँ। एंड वॉट एवर आई डू, ठीक है, ये वाला कॉलम मेरा क्या रहना चाहिए, रिलेटिव रहना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक इक्वल टू, ठीक है, आई विल क्लिक दिस, ठीक है, इनटू ये एच।
अभी एच जो है 18% मेरा हमेशा ये सेल के ऊपर क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आई कैन क्लिक फंक्शन F4। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, एंड व्हेन आई प्रेस टैब की, ठीक है, तो वो जो है 18% जीएसटी ऐड कर, ये इसने गलत किया है। ठीक है, क्योंकि जीएसटी ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता है, बट कहने का मतलब मुझे सिखाना अभी ये है कि इफ आई ड्रैग दिस, अभी ये इसने क्या किया, D20 ले लिया। ठीक है, जब मैंने ड्रैग किया, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसने क्या ले लिया, डी D21, बट H16 रिमेन द सेम। ठीक है, ये क्या रहा तुम्हारा, सेम रहा यहाँ पे। ठीक है, अगर परसेंटेज वाला कैलकुलेशन करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्चुअली तुम्हारा 1.8 होना चाहिए। ठीक है, तब नहीं, 180% क्यों है यहाँ पे। मैं इसको फंक्शन F4, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स सीख लेना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत यूज होता है स्टैटिस्टिक्स। परसेंटेज वाले कैलकुलेशन जो है, ठीक है, थोड़ा सा अलग वे में होते हैं तुम्हारे। why it is taking in this way। ओके एनीवेज, चलो इसको मैं, इट इज नॉट टेकिंग इन द राइट वे, बट ठीक है, वो वैसे ही है। बट तुम जब भी, अगर तुम लोग को 18% ऐड करना है, ठीक है, 100 × 1.8 करोगे। ठीक है, 100 × 1.18, ठीक है, 100 × 1.18, तो वो तुम लोग को 18% ऐड करेगा। ठीक है, 100 × 1.2 ऐड कर रहे हो। ठीक है, इमेजिन करो, कस्ट कोई भी तुम्हारा जो है, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन में, जस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, 100 तुम्हें 20% और ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई इट 1.2, ये तुम लोग को 120 देगा। ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड 50%, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 से। ठीक है, बट तुम्हें 100 के ऊपर अगर 30% डिस्काउंट देना है, ठीक है, कितना करना है, 30% डिस्काउंट करना है, तो व्हाट यू विल डू 1.0 माइनस 0.3। ठीक है, वो क्या आएगा तुम्हारा 0.7, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 100 विद 0.7, इट विल गिव यू 70। तो दिस इज नथिंग बट योर 30% डिस्काउंट ऑन 100। ठीक है, अगर 20% डिस्काउंट देना है तो क्या करोगे, इंटू 0.8 करूंगा। ठीक है, सो दिस विल गिव योर एक्चुअल 20% वाला। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट ऑन एक्सेल ऑल्सो। ठीक है, अभी वो ले रहा नहीं वो ठीक से, आई डोंट नो व्हाई। अगर न्यू शीट पे करूँ तो शायद हो जाए वो, 100 × 1.8। ठीक है, यहाँ पे बराबर लिया उसने। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाले में ले रहा था। ठीक है, तो 1.8 मतलब मैंने कितना ऐड किया, 80% ऐड किया। ठीक है, अगर मैं इसको 18% बोलता हूँ, तो उसने क्या दिया, 118, तो वो कितना ऐड हुआ, 18% ऐड हुआ। सो यू कैन डू इन दिस वे, बट हाँ, माई मेन टॉपिक वॉज टू टीच यू सेल रेफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे ये रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्लियर हुआ ना। ठीक है, व्हेन आई ड्रैग दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला तो चेंज हो गया डी वाला। ठीक है, बिकॉज आई हैड नॉट अप्लाइड द एब्सोल्यूट सिंबल टू इट, बट व्हेन आई हैड फिक्स्ड दिस, ठीक है, ये नो मैटर व्हाट, ये हमेशा क्या रहा मेरा, फिक्स्ड ही रहा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, what else I had taught, uh, for today, what I'll do, I'll first create your attendance sheet। ठीक है, from tomorrow I'll start with functions। ठीक है, functions के बारे में बताता हूँ, and then I'll be teaching you conditional formatting। ये सारे जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो सब देखेंगे, ठीक है। फंक्शंस के अंदर, ठीक है, फॉर्मूलाज में जाओगे, यू विल हैव ऑल द फंक्शंस ओवर हियर, यू हैव मैथ्स फंक्शंस, ठीक है, मीन मैक्स, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम, ठीक है, वो सब मैथ्स फंक्शन में है, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शंस में जो है, ठीक है, कि हम देखेंगे कि कैसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, कैसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, हाउ यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर, हाउ यू कैन फाइंड द, मतलब तुम लोग को लेफ्ट से अगर सिर्फ 4 कैरेक्टर चाहिए, राइट से कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, अगर मिडल से कोई कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड 2 और मोर टेक्स्ट टुगेदर, वो कैसे करना है, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर देखेंगे, ठीक है। लॉजिकल फंक्शंस भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, इफ एरर, ठीक है, ये ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, इफ एरर, ठीक है। एंड दिस विल बी फॉर फंक्शंस, ठीक है। एंड इन दी कमिंग टॉपिक्स बाकी जो भी है, पिवट टेबल्स, ठीक है, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप सब देखेंगे, ठीक है। बट फॉर टुडे लेट मी क्रिएट योर अटेंडेंस शीट ऑन प्रायोरिटी। यू नो ना, अटेंडेंस मैंडेटरी है, कितना तो भी परसेंट, एल्स तुम लोग उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे। कहाँ पे गया ये अपना DA2 है ना, मैंने कल कुछ लोगों का अटेंडेंस लिया था, बट आज सब थोड़ी है उसमें। हाँ वही नया बनाया था, बट आज मुझे और भी नए लोग दिख रहे हैं इसमें, इसलिए। हाँ, आई जस्ट पुट हियर, आज का डेट क्या है, ये कल का अटेंडेंस था ना अपना। सॉरी, काल 5 होता। आज इसमें किन किन का नाम नहीं है, पहले वो बताओ। मयूर तुझे इथं ऐड करतो आता, तिथनं काढतो ऑनलाइन, मुंह खोल दो ऐसे मत, वहां पे टिंग टिंग मत करो, मुझे कुछ दिखता नहीं है। Sir, at 10 it is Shivam, not Shubham. एट 10, ओके, शिवम। नेहा खोत। नेहा, खोत। करुणा नाईक। जस्ट अ मिनट। अरे ये अडवाणी कहाँ से आई बीच में। स्वप्निल सोनवणे. जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट, प्रशांत, NORA, बरोबर आहे। स्वप्नील, सोनवणे. स्पेलिंग बरोबर है का? हो बरोबर. ओके, अभी इसको अगर मुझे सॉर्ट करना है, एक और कोई प्रथमेश पाटील. प्रथमेश पाटिल, ए प्रथमेश तू दुसऱ्या बॅचला पण होता का? सर DA 10 आहे, त्याच्यामध्ये एक्सेल राहिलं होतं म्हणून इथे जॉईन केलं मी. अच्छा ठीक है, आई हैव हर्ड, फेल्ट लाइक आई हैव हर्ड योर नेम। एनीवन एल्स लेफ्ट आउट? दिव्या निंबाळकर. RA, दिव्या, निंबाळकर. स्पेलिंग बरोबर है का? हो. भाई अभी किसको लेक्चर ज्वाइन करना है? ओके, लेट अस वेट, लेट देम वेट। ये ऑनलाइन वाला समझा ना कैसे शेयरिंग का वगैरह, ठीक है, देख लो अगर जिनको समझा नहीं है वो।